तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, एनर्जी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी टास्क, कोई भी इवेंट परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कोई भी काम करने के लिए जो बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट होती है, होती है एनर्जी। अगर एनर्जी है हमारे पास तो हम लोग काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर सकते। सिमिलरली, अगर एंट मूव कर रही है तो वो एंट में एनर्जी है जिसके वजह से वो मूव कर रही है। अगर वो एंड में अगर एनर्जी नहीं होती तो वो मूव नहीं कर पाती। सिमिलरली, अगर हम लोग सन को कंसिडर करें तो जो सन है वो कंटिन्यूसली हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है, लाइट एनर्जी जनरेट कर रहा है, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस हो रहा है जो कि है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। और वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए भी चाहिए एनर्जी। अगर वो एनर्जी नहीं होती तो प्रोसेस नहीं होता। तो कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी इवेंट करने के लिए जो बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एनर्जी। तो अभी हम लोग जान लेते हैं वर्क डन क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी पे लग रहा है फोर्स, अगर कहीं एनर्जी एग्जिस्ट कर रही हो, एनर्जी की वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा हो, फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा हो, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ये है पर्सन। ये पर्सन जो ऑब्जेक्ट को लगा रहा है, या फिर ये जो बॉडी है इस पर लगा रहा है फोर्स, क्योंकि ये पर्सन में है एनर्जी, ये पर्सन में है एनर्जी बोल के ये जो पर्सन है ये बॉडी पे लगा रहा है फोर्स, जिसकी वजह से जो बॉडी होगी या फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। तो कंसिडर कर लेते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है पॉइंट ए पर, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया। तो यहाँ पे फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसका जो मेन कॉज है ये है पर्सन, क्योंकि जो पर्सन है इसमें है एनर्जी। ये पर्सन एनर्जी है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट पे लगा पा रहा है फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। और ये जो वर्क डन हो पा रहा है ये सिर्फ ये पर्सन की एनर्जी की वजह से हो पा रहा है। अगर ये पर्सन में एनर्जी नहीं होती तो ये ना ही फोर्स लगा पाता, ना ही ये ऑब्जेक्ट का हो पाता डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कार में है एनर्जी, और जो एनर्जी का जो सोर्स है वो है इंजन, इंजन में है फ्यूल। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कार है, कार में है एनर्जी, सॉरी कार में है इंजन और इंजन में है एनर्जी। तो इंजन एनर्जी क्रिएट करने की वजह से ये कार का हो रहा है फोर्स, ये कार पे लग रहा है फोर्स, और ये फोर्स की वजह से कार का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वर्क डन। और ये वर्क डन इसलिए ही हो पा रहा है कार पर, क्योंकि जो कार है उसमें है इंजन और इंजन में है एनर्जी, इंजन कंटिन्यूसली एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो अगर कहीं एनर्जी एग्जिस्ट कर रही हो, वो एनर्जी की वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो बॉडी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो अगर इसका स्टेटमेंट या फिर इसका डेफिनेशन देखें, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है। वर्क डन इज द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड ड्यू टू द फोर्स बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग और बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी होने की वजह से अगर बॉडी पे लग रहा है फोर्स और अगर बॉडी का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। वर्क डन इज द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड ड्यू टू द फोर्स बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो वर्क डन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैंने बोला था, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं वर्क डन। मगर जो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है, वर्क डन या तो मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। तो वर्क डन के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों के बीच में हम लोग एंगल कंसिडर करते हैं, दोनों के बीच में हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल कंसिडर करते हैं। तो इसलिए जो ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो होता है एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का जो एंगल है कोसाइन ऑफ थीटा, ये हम लोग कंसिडर करते हैं ताकि जो वर्क डन है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर पाए। अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जैसे कि मालूम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है मैक्सिमम। मगर अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो वर्क डन या फिर नो वर्क डन। ये आगे हम लोग प्रूफ करेंगे। और जो वर्क डन होता है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जो वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अभी हम लोग जैसे कि मैंने बोला, अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो। अभी हम लोग दो एग्जाम्पल के थ्रू ये देखेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं।
ये हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया। जैसे कि मैं बोला अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो उस केस में वर्क डन जीरो होता है। तो कंसीडर कर लेते हैं पुली और यह है रोप पे ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड पर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड साइड में हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउन साइड है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो। सिमिलरली अगर फोर्स का डायरेक्शन जैसे कि हमने कार वाला एग्जांपल कंसीडर किया था, फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन राइट हैंड साइड में, फोर्स पॉइंट ए से बी की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चेंज कर रहा है। तो इस केस में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा मैक्सिमम वर्क। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कंसिडर कर लेते हैं ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट और इस पे लग रहा है फोर्स जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन का, और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है 5 मीटर का। तो अगर हम लोग यहाँ देखें फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा इस केस में वो होने वाला है ज़ीरो। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टीटा है जो कि कोसाइन ऑफ एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो है ज़ीरो। तो इस केस में जो टीटा होगा वो होगा ज़ीरो। 5 न्यूटन इंटू 5 मीटर, कोसाइन ऑफ ज़ीरो होता है 1, तो हमें मिल जाएगा 5×5 = 25। तो इस केस में जो वर्क डन है वो है 25 जूल या फिर 25 न्यूटन मीटर। सिमिलरली एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं सेम एग्जांपल है। तो ये है पुली, ये है रोप, और ये जो रोप है इस पर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, और ये जो पुली है ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है डाउनवर्ड साइड में। ये जो ऑब्जेक्ट है नॉट पुली, ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 मीटर, और जो फोर्स जो लग रहा है ये रोप पर वो है 8 न्यूटन का, और वो राइट हैंड साइड की तरफ है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। फोर्स राइट हैंड साइड के तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है। तो जो टीटा है वो 90 डिग्री होगा, तो कॉस टीटा 90 डिग्री होगा और कॉस 90 होता है ज़ीरो। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 न्यूटन इंटू 5 मीटर, 8 न्यूटन फोर्स जो कि रोप पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर, कॉस 90 होता है 0 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा 0 न्यूटन मीटर या फिर 0 जूल। तो इसलिए जो हम लोग जो कोसाइन ऑफ एंगल इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि जो वर्क डन है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर पाए। अभी हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जैसे कि हमें मालूम है जो ग्रेविटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है नीचे की तरफ, ये है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। सॉरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है ऊपर से नीचे की तरफ, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसको लिफ्ट किया जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ है क्योंकि उसको लिफ्ट किया जा रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो अगर जैसे कि ये जो सेम कंडीशन है इसको हम लोग यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। अगर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगता और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होता तो इस केस में जो दोनों के बीच का जो एंगल होता वो होता 90 डिग्री। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्स नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मगर हम ये ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो है नेगेटिव वर्क डन, इसलिए -FS। सिमिलरली अगर हम ये एग्जाम्पल कंसिडर करें, ये वाला अगर यहाँ पर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड साइड, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन राइट हैंड साइड। तो जो टीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कि एंगल है वो है 0, कोसाइन ऑफ 0 होगा 1।
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंड कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगल है वह है थीटा और थीटा है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा एफ एस, और ये जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क डन। और सिमिलरली यहाँ जो वर्क डन था वो था नेगेटिव वर्क डन। तो ये था बेसिक वर्क डन के बारे में।